मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चैप्टर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन पढ़े थे, जो कि एक्सरसाइज था 5A। आज फिर से हम चैप्टर मैट्रिक्स का आगे की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स का थ्योरी, आगे की थ्योरी। आज थ्योरी में हमको सबसे पहले पढ़ना है, हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कंपेरेबल मैट्रिसेज। ये कंपेरेबल मैट्रिसेज क्या होता है उसको समझते हैं एग्जांपल से। कंपेरेबल मैट्रिसेज क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स आपके सामने, हम दो मैट्रिक्स ले लिए। एक मैट्रिक्स ये ले लिए जिसका ऑर्डर 2x2 है, क्या है, ऑर्डर 2x2 है। एक और मैट्रिक्स ले लिए, बी ले लिए, जिसका ऑर्डर हम बोल दिए क्या है, 2x2 है। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर क्या है, सेम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ए का ऑर्डर है 2x2, बी का भी ऑर्डर क्या है 2x2। तो जब ऐसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, समान हो, ऐसे दो मैट्रिक्स को हम कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेज है। दोनों क्या है, कंपेरेबल मैट्रिसेज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे फॉर से एग्जाम्पल आपसे हम पूछते हैं, एक मैट्रिक्स है जो कि 2x3 ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स बी है जो कि 3x2 ऑर्डर का है। तो बच्चों बताइए, क्या यह दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिसेज कहेंगे? काहे नहीं कहेंगे? काहे कि कंपेरेबल मैट्रिसेज उसी को कहते हैं जिसका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर क्या है 3x2। बात समझ में आ रहा है। तो कंपेरेबल मैट्रिसेज किससे कहते हैं, समझ में आया। इसका डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। टू मैट्रिसेज आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेज ए एंड बी सेम ऑर्डर का होगा तभी दोनों को हम क्या कह सकते हैं, कंपेरेबल कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कहेंगे। उम्मीद है कंपेरेबल मैट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, द सेम नंबर ऑफ रोज, द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना है इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। चलिए समझिएगा। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेज किसे कहते हैं, अच्छे से समझते हैं। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशन पर आपको ध्यान में रखना है। इक्वल मैट्रिसेज होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम ऑर्डर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है इसका, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं। दो को मैट्रिक्स को हम तभी बराबर कहेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स और बी ले लिए, जैसे इस मैट्रिक्स को देखिए, बढ़िया से देखिए। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2x2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है। इसका ऑर्डर क्या है, ये भी क्या है, 2x2 है। दो को मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहने के लिए सबसे पहला कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। है कि नहीं है, ए और बी का ऑर्डर क्या है, सेम है। दूसरा कंडीशन कहता है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 4 है, इसका भी क्या है, 4। यानी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स का क्या है, सेम है। दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेज है। क्या है, इक्वल मैट्रिसेज है। बात समझ में आ रहा है, क्या दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेज है। जैसे यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ए बराबर बी। बात समझ में आ रहा है। फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। यानी इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, कोई कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब पहला नंबर बाद दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा हमको बोल दिया, फाइंड एक्स वाई एंड जेड इफ जब भी हमको मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन देखे, जब भी हमें को मैट्रिक्स के बीच में किसका साइन देखे, इक्वल का साइन देखे, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, इधर उधर क्या करना है, बस कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। क्या करना है, कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट को बराबर कर देना है। तो इसका कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा बच्चों, बताइए। इसका कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, इसका कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 10 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए,
x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जब भी दो गो मैट्रिक्स के बीच में अगर आपको बराबर का साइन दिखे, किसका साइन दिखे, बराबर का साइन दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, बराबर करा देना है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन हो जाएगा बच्चों, बताइए? इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? 4z का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा ना। तो 4z इक्वल टू 8, यानी z का वैल्यू क्या आएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। एक किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो 3y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 3y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 6। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? यानी हमसे पूछ रहा था x पूछ रहा था, y पूछ रहा था, z पूछ रहा था, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब मैट्रिसेस के बीच में अगर इक्वल का साइन दिख जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों हमको कहा गया फाइंड ए बी सी एंड डी इफ जैसा ऐसा कुछ सवाल दे दिएगा हमारे सामने, हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी और डी का क्या करिए, वैल्यू निकालिए। ए बी सी डी का क्या करिए, वैल्यू निकालिए। बच्चों हमें क्या सीखा है, बीच में अगर बराबर दिख जाए, बीच में क्या दिख जाए, बराबर दिख जाए, तो दिमागे नहीं लगाना है, क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सिर्फ क्या कर देना है, बराबर करा देना है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बताइए बच्चों? इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, 2a का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 10। क्या है, 10। 2a बराबर 10, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, a का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3b बराबर क्या हो जाएगा, बताओ? 3b बराबर कितना, 18। ये कट जाएगा 6 बार में, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद बताइए बच्चों 5c बराबर क्या होगा, 5c बराबर क्या होगा, 40। ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, यानी सी का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला क्या हो जाएगा, 10d बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, यानी देयरफॉर d बराबर कितना हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, यानी d। यानी a का वैल्यू क्या निकला, 5 निकला, b का वैल्यू क्या निकला, 6 निकला, c का वैल्यू क्या निकला, 8 निकला, d का वैल्यू क्या निकला, 10 निकला। यही हमारा ABCD का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का साइन दिखे, आपको क्या करना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, बराबर करा देना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। बात समझ में आ रहा है? क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो गो मैट्रिक्स को हम कब जोड़ सकते हैं, तो समझिएगा। जैसे एक मैट्रिक्स हम ए ले लिए जिसका ऑर्डर है 2×2। बात समझ में आ रहा है? एक मैट्रिक्स हम बी ले लिए जिसका ऑर्डर क्या है, 2×2 है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? दो गो मैट्रिक्स जोड़ने के लिए कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हमको ए और बी के को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर, यानी ए प्लस बी करने के लिए, यानी जोड़ निकालने के लिए, ए प्लस बी निकालने के लिए ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी दो गो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2×2 है। अगर हमको कहा जाए a प्लस बी निकालिए तो आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बी बराबर बच्चों ले लिया गया है 6 ले लिया गया है, 7 ले लिया गया है, 8 ले लिया, 9 या कुछ भी ले लिया गया। अगर हमसे कहा जाए a प्लस बी निकालिए, क्या निकालिए, तो देख लेंगे इसका भी ऑर्डर 2×2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो क्या a प्लस बी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। a प्लस बी निकालने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। ये 2 है, 5 है, 6 है, क्या है, 7 है, प्लस क्या है,
6 है, 7 है, 8 है और 9 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये किसके साथ ऐड होगा? तो ये 6 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसी को मैट्रिक्स का एडिशन कहते हैं, यानी जोड़ कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कंडीशन क्या है दोनों का? दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक मैट्रिक्स आपको हम पूछते हैं, क्या ये दोनों को जोड़ सकते हैं? जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का है। एक मैट्रिक्स और हम बी ले लिए, इसका ऑर्डर है 2/2 है। क्या है इसका ऑर्डर? क्या है? 2/2। बच्चों आपको बताना है क्या ए प्लस बी हम इसमें अगर कहा जाए निकालने के लिए निकलेगा? निकलेगा? काहे नहीं निकलेगा? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम नहीं है, यानी इसमें ए प्लस बी नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी ए प्लस बी कब निकलेगा? जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। यानी मैट्रिक्स का एडिशन आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, चलिए वही कह रहा था, मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं? डिफिनेशन पढ़ देते हैं। लेट ए एंड बी टू कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल का मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। ईच ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देयर सम ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स of order m cross n obtained by adding the corresponding elements of a and b। बात समझ आ रहा है? जब a और b का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा, तभी हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे किया जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। यही कहलाता है मैट्रिक्स का एडिशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का एडिशन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का एडिशन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी दो मैट्रिक्स को हम कब जोड़ सकते हैं? जब दोनों का क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा। एक मैट्रिक्स ए ले लिए 3/4, एक मैट्रिक्स बी ले लिए 4/3। क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम नहीं है। उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का एडिशन समझ में आया होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़े, चलिए इसका कुछ रिजल्ट्स है एडिशन के ऊपर, कुछ रिजल्ट्स है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला कहता है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए प्लस बी बराबर क्या होता है? बी प्लस ए होता है। कहने का मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं ए और बी, और उसका ए प्लस बी निकाले और फिर बी प्लस ए निकाले, क्या निकाले? बी प्लस ए निकाले, तो दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। अगर ऐसा आता है तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वह क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव, यानी ए प्लस बी जो होगा वही क्या होगा? बी प्लस ए होगा। ये दो मैट्रिक्स के लिए है। अगला जो दिया हुआ है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल कंपेरेबल मैट्रिसेस ए बी एंड सी। तीन को के लिए। बात समझ आ रहा है? तीन को मैट्रिक्स को अगर हम ऐसे जोड़ के फिर इसको ऐसे ऐड कर रहे हैं, दोनों बात क्या होगा? बराबर होगा। यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, अगला कहता है इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है। बात समझ में आ रहा है? ओ इज एन, ओ एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है। दोनों का ऑर्डर क्या है? एम क्रॉस एन है। देन ए में अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दिए या जीरो मैट्रिक्स में ए को ऐड कर दिए, वो किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब समझ आ रहा है? यानी मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, या कौन सा लॉ कहता है? मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए अगला है हमारा बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको हम समझा दिए दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? चलिए समझिए। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है समझिए। मल्टीप्लिकेशन हिंदी में इसको कहते हैं अदिश गुणनफल। हिंदी में क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल कहते हैं। क्या होता है समझिए। स्केलर का मतलब होता है कोई नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है? कोई नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब क्या होता है? कोई नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है? कहाँ से आएगा?
स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब क्या होता है? कोई नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई नंबर, यानी नंबर को ही हम स्केलर कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है समझते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपके सामने कोई मैट्रिक्स दिया गया, आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया गया, 2 बाई 2 ऑर्डर का है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 है 5 है 6 और क्या है 6 है। अगर हमको कहा जाए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या कराओ? 2 का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 क्या है? स्केलर है, नंबर को स्केलर कहते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट से गुना करना होगा, मैट्रिक्स में जब भी कोई एलिमेंट से क्या करना होगा? गुना करना होगा, तो हम सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? सभी एलिमेंट में गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी होगा 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12। बात समझ में आ रहा है? यही कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहलाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब क्या समझे? किसी भी एलिमेंट से अगर मैट्रिक्स में, किसी भी नंबर से अगर मैट्रिक्स में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे एक ऑब्जेक्टिव आपसे हम पूछते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ए होगा या बी होगा या डी होगा? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए तो फटाक देकर 1 सेकंड में। क्या होगा इसका आंसर? कौन ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें इस एलिमेंट से, इस नंबर से सभी में मल्टीप्लाई किया गया है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ए बी की सी। क्या होगा आंसर इसका? क्या इसमें मल्टीप्लाई किया गया है? तो 5 दूना 10 ठीक है, 6 दूना 12 ठीक है, 7 दूना 14, लेकिन यहाँ 8 क्या है? गड़बड़ है, नहीं ना हुआ है। तो ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। यहाँ पर चेक करते हैं, 5 नहीं, इसमें ही नहीं हुआ है। होगा? नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को अच्छे से देखिए, सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया गया है। कितना से? 2 से। 2 5 जा 10, 6 दूना 12। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद 2 7 जा 14, 2 8 जा कितना? 16। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रहा है? स्केलर का मतलब कोई नंबर, किसी भी नंबर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सभी में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? कहने का मतलब आपको दिमाग में बैठा लेना है, जब भी कोई नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा सभी में करेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थ्योरी वही कहता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक बार देख लीजिएगा, रीड कर सकते हैं, वही चीज बताया गया जो हम आपको समझा दिए हैं। आगे क्या कहता है, आगे ध्यान देते हैं। अगला बात कहता है कुछ लॉ है एडिशन का, यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। कौन सा लॉ कहता है? कम्यूटेटिव लॉ कहता है। क्या कहता है? कम्यूटेटिव। अभी ना समझा है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कम्यूटेटिव का मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये 2 गो मैट्रिसेस के लिए है, ये 3 गो मैट्रिसेस के लिए। बात समझ आ रहा है? ये भी क्या है? कम्यूटेटिव है। क्या है? कम्यूटेटिव है। बात समझ में आ रहा है? इसको ऐसे ऐड करिए या ऐसे ऐड करिए, दोनों एक के बराबर होगा। और इतना बराबर क्या होता है? इतना होता है। आपको समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे ध्यान देते हैं। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए समझते हैं निगेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 माइनस 6 7 है। बात समझा? 2 क्या है? 2 5 माइनस 6 7 है। अगर हमको इसका निगेटिव कह रहा है निकालने के लिए, निगेटिव का मतलब क्या? माइनस से अगर कहा जा रहा है निकालने के लिए। बात समझ रहे? क्या कहा जा रहा है? माइनस से अगर कह रहा है निकालने के लिए, कहने का मतलब क्या समझे? माइनस से सभी एलिमेंट में क्या करना है? सभी एलिमेंट में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? -2, ये -5, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -7 होगा। बात समझ आ रहा है? यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम निगेटिव पूछे तो उसमें क्या करना है? माइनस से क्या कर देना है? गुना कर देना है। बात समझ आ रहा है? इसको कहते हैं निगेटिव कहते हैं। अगला इसी में अगर हमसे पूछे एडिटिव इनवर्स, क्या पूछे? एडिटिव पूछे। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर इसमें बच्चों हमसे एडिटिव इनवर्स पूछे, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, इसका अगर हमसे पूछे एडिटिव इनवर्स पूछे, क्या पूछे? एडिटिव इनवर्स पूछे, हमको बताना है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स होगा -a। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। चलिए एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे ए बराबर दिया हुआ है बच्चों 2 है 5 है -7 है -8 है। अगर हमको इसका एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एडिटिव इनवर्स पूछा रहा है। तो हम क्या करेंगे?
इसमें क्या करेंगे, माइनस ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 -7 -8। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, इसको क्या कहते हैं, निगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स पूछेगा तो बस उसमें क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको उम्मीद है कि आज का थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सही में अच्छे से समझ में आ रहा है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। आज के लिए इतना है।